हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हुए थे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है, उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, प्रकाश के सभी गुण पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब सबसे पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब होता है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकरा के जब वापस आता है तो उसको बोलते हैं कथी, परावर्तन। क्या चीज, परावर्तन। कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर अगर टकरा के वापस आ रहा है तो क्या चीज होता है, परावर्तन। क्या चीज, परावर्तन। उसके बाद होता है प्रकाश के परावर्तन। तो क्या चीज के परावर्तन, ऐसे पहले पढ़े हैं परावर्तन। तब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अगर टकरा के वापस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश के कथी, परावर्तन। तब प्रकाश की किरण किसी सतह के मतलब हो गया या तो चमकीला होगा ना तो कथी होगा, चिकना होगा। ऐसे खुरदारा सतह से भी अब परावर्तन होता है, लेकिन कथी होता है, उसका एक निश्चित नियम नहीं होता है, इसलिए चिकना या चमकीला सतह लिया जाता है ताकि उसका नियम के पालन कर सके। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश के कथी, परावर्तन। क्या चीज, परावर्तन। और उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कथी, नियम। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर जिस नियम के अनुसार वापस आता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी कि नियम को तो लिखे नहीं है, बस यहीं से लिख देना। प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकरा कर जिस नियम के अनुसार वापस आता है उस नियम को कथी बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के सीधे परावर्तन किसे कहते हैं, तब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से टकरा कर आपस लौटना ही कथी कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या चीज, परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तब प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकरा कर आपस जब उसी माध्यम में आ जाता है तो इस घटना को कथी कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। और जिस नियम के अनुसार आता है उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, ठीक है ना। उस दो नियम पढ़ने से पहले हम लोग इस फिगर के बारे में समझ ले आखिरकार ये फिगर क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें एक समतल दर्पण लेते हैं। उस समतल दर्पण के नाम क्या दिया है, एक्स वाई कथे, एक्स वाई। एक किरण को गुजारे हैं, किरण के नाम कथी है, पीओ कथे, पीओ। इस किरण इस सतह पर पड़कर फिर से आपस लौट गया, उस किरण को कथी से दर्शाए हैं, ओक्यू से। कथी से, ओक्यू से। पीओ और ओक्यू किरण के बीच एक लंब खींचे, उसका नाम दिए हैं एन कथे, एन। तो ये सब आखिरकार होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। पीओ के मतलब क्या है, तो ये तो हो गया दर्पण। कौन दर्पण है, समतल कथे, समतल। तो समतल दर्पण से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा हमेशा बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा कथे, सीधा। समतल दर्पण के वक्ता त्रिज्या कितना होता है, तो अनंत कथे, अनंत। और समतल दर्पण की फोकस दूरी भी कितना होता है, तो अनंत कथे, अनंत। हम लोग समतल दर्पण तो पढ़ लिए। अच्छा, पूछेगा हो सके तब पूछेगा सबसे अच्छा प्रकाश के परावर्तक कौन है, तो चांदी कथे, चांदी। लेकिन आमतौर पर हम लोग चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यही एक समतल दर्पण है कथी, एक्स वाई। एक किरण को गुजारे हैं, कथी किरण के नाम है, पीओ कथे, पीओ। इस किरण दर्पण के सतह पर पड़ के फिर से आपस लौट गया, उस किरण को कथी से सूचित किए हैं, ओक्यू से। कथी से, ओक्यू से। पीओ और ओक्यू के बीच एक लंब खींचे, उस लंब के नाम कथी है, एन कथे, एन। अच्छा, ये किरण नहीं है कि एक प्रकार के कथी है, रेखा है कथी, रेखा, क्योंकि हम लोग अपना से इसको ड्रॉ किए हैं, खींचे हैं। तो पीओ के मतलब क्या हो गया, तो ये तो हो गया दर्पण। दर्पण के दो सतह होता है, एक ऊपर वाला सतह हो गया, वो कथी, नीचा वाला। तो ये डैश 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 के मतलब हो गया कि इसको हम लोग कथी किए हुए, पेंट कथी, पेंट कर दिए हुए, ठीक है ना। तो पेंट किए हुए तो ऐसे ऊपर वाला कथी होगा, चमकीला भाग होगा। तो चमकीला भाग पर कोई एक किरण पड़ रहा है, उस किरण को बोलते हैं आपतित कथे, आपतित किरण। अगर पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को कथी कहते हैं, आपतित कथे, आपतित। तो आपतित किरण के नाम कथी है, पीओ कथे, पीओ। दर्पण ये हो गया दर्पण एक्स वाई। दर्पण के नीचे से कथी कर दिए, पेंट कथे, पेंट। तो ऊपर वाला भाग तो चमकीला या चिकना होगा ना सतह, तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को कथी कहते हैं, आपतित कथे, आपतित। हो गया आपतित किरण, लिखा जाएगा ना। उसके बाद है परावर्तित कथे, परावर्तित। तो दर्पण की सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को कथी बोलते हैं, परावर्तित कथे, परावर्तित किरण कथे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। दर्पण की सतह पर पड़ के लौटने वाली किरण को कथी बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर मिलता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। पॉइंट के नाम कथी है, ओ कथी, ओ। तो उसको बोलेंगे आपतन बिंदु कथी, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर मिलता है उसको कथी बोलते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, एक चौथा टॉपिक आता है ई रेखा के क्या बोलते हैं, ई रेखा के नाम क्या होगा, जिसका नाम है एनो कथी, एनो। आखिरकार रेखा का नाम क्या है,
तो ये रेखा को बोलते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में अगर एक हम लंब डाल दे रहे हैं 90 डिग्री की अगर रेखा खींच दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं अभिलंब। कथी? अभिलंब, जिसका नाम है एनो। कथी? एनो। तो अभिलंब भी लिखाइए जाएगा अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को कथी कहते हैं? अभिलंब। कथी? अभिलंब। हो गया सब क्लियर। आपतित किरण क्या होता है? तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाले किरण को कथी बोलते हैं? आपतित। कथी? आपतित। और दर्पण की सतह पर पड़ के लौटने वाले किरण को कथी बोलते हैं? परावर्तित। कथी? परावर्तित। आई आपतित किरण परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट के नाम कथी होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और उसके बाद कथी है? अभिलंब। कथी? अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब एगो रेखा है, उस रेखा का नाम कथी है? अभिलंब। कथी? अभिलंब। तब प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम होता है? 2 गो। प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम होता है? 2 गो। तो हम लोग पहला नियम समझ ले रहे हैं। पहला नियम क्या है इसका? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। तो पहला नियम क्या कहता है इसका? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। कथी? लंब। तीनों कथी होगा? एक वो तल में होता है। एक वो कथी होगा? तल में। कथी में? तल में। ये एक दूसरा तल हो गया, ये दूसरा तल हो गया। तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों का वो होगा? एक वो तल में होगा। एक वो तल में। पहला नियम लिखा जाएगा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। लंब बोल दीजिए। लंब तीनों कथी होता है? एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन की पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों कथी होता है? एक ही तल में होता है। नियम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नियम एक होता है, एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत को हम लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन नियम को हम लोग चेंज ना कर सकते हैं। नियम का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज़ अगर पूरी दुनिया पर लागू हो जाता है तो उसको बोलते हैं कथी? नियम। कथी? नियम। लेकिन सिद्धांत का मतलब हो गया कि कोई खास क्षेत्र के लिए होता है, उसको बोलते हैं कथी? सिद्धांत। कथी? सिद्धांत। जैसे विराट कोहली अपना कोई स्टाइल में अगर केस कटवा रहा है तो वो एक प्रकार के कथी है? सिद्धांत है। कथी? सिद्धांत। लेकिन कोरोना वायरस जो आया है उसके लिए नियम हो गया है कि हम लोग के मास्क लगाना ही है, तो एक प्रकार के कथी बन गया है? नियम। कथी? नियम। समझ गया? तो नियम का मतलब अगर हर एक चीज़ पर लागू हो रहा है तो उसको बोलेंगे नियम, और कुछ खास क्षेत्र पर लागू हो रहा है तो उसको बोलेंगे कथी? सिद्धांत। कथी? सिद्धांत। इसको हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। कथी? 11th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। फिर दूसरा नियम क्या हो रहा है? दूसरा नियम इसका क्या कहता है? दूसरा नियम इसका कहता है कि कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कथी? कोण R। यानी कि आपतन कोण बराबर कथी होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर कथी? परावर्तन कोण। पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कथी होता है? एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर कथी? परावर्तन कोण होता है। अच्छा देखिए, तो अगर प्रकाश की किरण ड्रॉ करते हैं तो कुछ किरण का कुछ भाग निचली तल में चला आता है, कुछ भाग तल पर अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तन होता है। यानी कि टोटल के टोटल रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उस साइड में नहीं जाता है, कुछ भाग ही जाता है। ठीक है ना? अब कुछ भाग नीचा ही चलाता है, कुछ भाग कथी होता है? तल पर रह जाता है। अगर टोटल भाग जाएगा तो उसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कथी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या होता है? पूर्ण आंतरिक कथी? परावर्तन। 12th क्लास में इसको पढ़ना है। अगर टोटल भाग रिटर्न हो जाएगा तो इसको कथी बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कथी? अच्छा, पूछेगा परावर्तन के सिद्धांत पर कोई ऐसा यंत्र के नाम बताइए जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका नाम है कथी? आला। कथी? आला। जो आला होता है ना, डॉक्टर से रखता है, ये आला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये कथी के सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के। कथी के? परावर्तन। किसके परावर्तन के? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कथी? आला। कथी? आला। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। आगे अगला वीडियो में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके बाद कथी? प्रकाश के अपवर्तन, आगे जो भी टॉपिक हो उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस ठीक, इतना ही।